इथेरियम का प्राइस $4200 को क्रॉस कर गया है, लेकिन हम और आप वेट कर रहे हैं कि यार एल्ट कॉइन का कब ऐसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एल्ट कॉइन के अंदर कब तेजी देखने को मिलेगी। ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, ये सभी लोगों का सवाल है, क्योंकि सेम इसी तरीके का सेम यही पैटर्न था जब बिटकॉइन बढ़ रहा था, बाकी और कोई भी करेंसी नहीं बढ़ रही थी। यानी कोई भी एल्ट कॉइन, कोई भी देख लो, कुछ भी नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ बिटकॉइन ही बढ़े जा रहा था। लेकिन एल्ट कॉइन की अगर मैं बात करूं तो एल्ट कॉइन धड़ाम होते चला गया। आपको भी पता है कि बिटकॉइन जो है $70,000 पे आया था, $70,000 से अगेन $1,22,000 पे आज चला गया। लेकिन उसके बाद इथेरियम जो था धड़ाम से नीचे गिरा था, $1,400 से वो चला गया $4,200 पे। लेकिन एल्ट कॉइन का क्या, सारी एल्ट कॉइनों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे कार्डेना हो, चाहे अवैक्स हो, चाहे आपका एलटीसी लाइट कॉइन हो, कोई भी कॉइन आप उठा के देख लो कॉइन मार्केट कैप पे, सारी कॉइनों का वही हालत है। और कॉइनों के अंदर ऐसा लग रहा है कि बाइंग आ ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ इस समय राइट नाउ जो बाइंग चल रही है वो बाइंग चल रही है इथेरियम के अंदर। इथेरियम की प्राइस $4,200 चली गई है। लेकिन एल्ट क्वाइन जो है, एल्ट क्वाइन एकदम स्टक हो रखा है। थोड़ा बहुत 5% 10% अगर ग्रोथ अगर आ भी रही है तो थोड़ा सा जैसे ही इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर, फिर अगेन वहीं पे आ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अवेक्स को ले लो, अवेक्स अभी राइट नाउ कितने पे चल रहा है, $24 पे। तो $24 से क्या जा रहा है, ये कभी 27 जा रहा है, फिर 23 जा रहा है। सेम इसी तरीके से सारी कॉइनों का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्या बुल रन सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम तक ही सीमित रहेगा? क्या और कॉइनों के अंदर हमें और आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गाइस, और ये हम और आप क्या बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि जो भी कॉइन आप लोगों ने होल्ड कर रखा है, बाई कर रखा है स्पॉट के अंदर, फ्यूचर वाले जो एल्ट कॉइन में ट्रेड कर रहे थे वो तो लिक्विडेट हो चुके हैं, वो तो मार्केट से पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुके हैं, बहुत मोटा नुकसान हो चुका है उनको। क्योंकि एल्ट कॉइन के अंदर तो फ्यूचर ट्रेड कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको करना भी है तो बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा किसी भी कॉइन में आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन कॉइनों में कब 50% 100% का करेक्शन देखने को मिले किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या बुल रन नहीं आएगा एल्ट कॉइन के अंदर? बुल रन एक क्वेश्चन है गाइस। आप लोग अपनी कॉइनों को होल्ड करके रखो, जो भी आपने स्पॉट में ले रखा है। जैसे आप लोगों ने पिछले 1 साल से 1.5 साल से वेट कर रहे हो, होल्ड करके पड़े हुए हो, तो ये टाइम है आपका पेशेंस का जो लास्ट लेवल है ना चेक हो रहा है। यानी इस समय हम और आप अगर एग्जिट कर जाएंगे तो वो हमारा और आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इथेरियम के बाद आप लोगों को पता है कि जब भी कोई मार्केट काम करती है तो उस मार्केट का काम करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो आती है बीटीसी के अंदर जबरदस्त बाइंग आती है, उसके बाद आता है इथेरियम। बीटीसी जो है 1,22,000 के है और इस समय 4200 इथेरियम है। ऑल टाइम हाई इसका कितना है, $4,800 है। तो ये $4,800 को ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक कर देगा। इसके बाद इसमें बाइंग आएगी। अदर्स जो क्वाइनों में है लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि उसमें बाइंग नहीं आ रही है। जैसे ही अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा और ये $5,000 या $6,000 के करीब जाता है अगर फॉर एग्जांपल, उसके बाद जो ये लिक्विडिटी जो ये मार्केट कैप है इन लोगों का, कहीं ना कहीं यहाँ का जो है बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर जो है एल्ट कॉइन के अंदर मूव करना चालू होगा। लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं लग रहा है कि एल्ट कॉइन के अंदर कोई भी मूवमेंट हमें और आपको देखने को मिलेगी। तो ये पैटर्न है, अगर इस पैटर्न को मार्केट अगर फॉलो करती है तो मान के चलना कि इस साल के लास्ट तक, नहीं तो हो सकता है कि जनवरी फरवरी 2026 तक हमें और आपको बुल रन देखने को मिले। बाकी आप लोग क्या कहते हो कमेंट करके बताइएगा, कौन कौन सी कॉइनों आप लोगों ने होल्ड कर रखा है उसको भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।